हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू टुडेज आर्टिकल इज़ डेडिकेटेड टू गर्ल्स। आज का आर्टिकल हमारा गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। फ्रेंड्स, जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, ख़ासतौर से इंडिया में, तो हमारे जहन में एक चीज़ ज़रूर आती है कि महिलाओं के खिलाफ़ भारत में शुरू से ही बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स, आज ज़माना वो नहीं है। आज ज़माना बदल गया है और आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान देश के हित में दे रही हैं। तो इसी स्पिरिट के साथ आज हम इस आर्टिकल को शुरू करते हैं और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पर। तो आज की हेडलाइन क्या कहती है फ्रेंड्स, आइए पढ़ लेते हैं। तो आज की हेडलाइन कहती है, पेरेंट्स मस्ट अलाउ गर्ल्स टू प्ले अदिति। तो सबसे पहले मैं आपको परिचित करा दूं इस लेडी से। इनका नाम है अदिति, जो कि एक फ़ुटबॉल प्लेयर है और उनका ही ये स्टेटमेंट है। वो कह रही हैं कि पेरेंट्स मस्ट अलाउ गर्ल्स, यानी कि पेरेंट्स को अलाउ कर देना चाहिए गर्ल्स के लिए टू प्ले, खेलने के लिए, ऐसा अदिति कह रही हैं। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा आपके लिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम इसको समझने में ना हो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आगे की। अदिति चौहान इज़ जस्ट 27। तो सबसे पहले हमने जाना कि इनका पूरा नाम है अदिति चौहान। अदिति चौहान इज़ जस्ट 27, ये 27 साल की हैं। बट ऑलरेडी अ सीनियर इन हर टीम, लेकिन वो पहले से ही एक सीनियर हैं अपनी टीम में। एंड द इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम गोलकीपर, और ये एक भारत की जो महिला टीम है फुटबॉल की, उसकी ये गोलकीपर है। कुडंट बी हैप्पियर, अब ये मतलब ज़्यादा खुश ना हो सकी, कुडंट बी हैप्पियर अबाउट द ग्रोइंग नंबर ऑफ यंगस्टर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है यंगस्टर्स, थोड़ा मैं आपके लिए ऊपर इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, द इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम गोलकीपर, भारत की जो औरत की महिलाओं की जो टीम है फुटबॉल की, उसकी जो गोलकीपर है, अब उनके बारे में बोला जा रहा है कुडंट बी हैप्पियर, वो ज़्यादा खुश ना हो सकी अबाउट द ग्रोइंग नंबर ऑफ यंगस्टर्स। ग्रोइंग नंबर यानी कि जो बढ़ती हुई संख्या है यंगस्टर्स की, यंगस्टर्स मतलब जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी उनकी जो संख्या है उसको लेकर के ज़्यादा खुश ना हो सकी। अब यंगस्टर्स के लिए बोला जा रहा है कि टेकिंग अप द स्पोर्ट, और ये यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, टेकिंग अप द स्पोर्ट, जो भी इस मतलब स्पोर्ट है, खेल है कोई भी, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। टेक अप का मतलब होता है गाइस, यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। तो जो लोग, जो यंगस्टर्स किसी भी स्पोर्ट को शुरू कर रहे हैं, उनकी जो यंगस्टर्स की जो संख्या है उससे ये खुश ना हो सकी ज़्यादा। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे की। तो आगे लिखा हुआ है, इन अ फ्री विलिंग इंटरेक्शन। तो सबसे पहले आपको जानना है इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरेक्शन होता है आपका कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत, आप इसको हिंदी में बोल सकते हो। तो इंटरेक्शन यानी कि बातचीत। फ्री विलिंग इंटरेक्शन, फ्री विलिंग इंटरेक्शन मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पर आपको रूल्स की कोई परवाह नहीं है, आप क्या बोल रहे हो वहाँ पर आपको कोई मतलब फ़िक्र नहीं है, तो फ़िक्रमंद आप इसको हिंदी में कह सकते हो। तो इन अ फ्री विलिंग इंटरेक्शन विद AIFF-TV, यहाँ पर एक संस्था है AIFF-TV, उनके साथ में इन्होंने एक इंटरेक्शन किया, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बोला है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले AIFF की फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो AIFF की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो वहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर AIFF-TV जो है उनसे इन्होंने बात की। अदिति ने यहाँ पर मतलब फ्री विलिंग इंटरेक्शन में उनसे एक बात की। अब अदिति के बारे में यहाँ पर आगे बोला जा रहा है, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्लाई हर ट्रेड, यानी कि द फर्स्ट इंडियन वुमन, पहली भारत की ये महिला है, टू प्लाई हर ट्रेड। प्लाई हर ट्रेड का मतलब होता है टू वर्क, काम करना, यानी कि मतलब इन्होंने कहीं काम किया है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि द फर्स्ट इंडियन वुमन, एक पहली भारत की महिला है, टू प्लाई हर ट्रेड, काम करने वाली, इन अ फॉरेन लीग, एक फॉरेन लीग में काम करने वाली ये भारत की पहली महिला है। अब फॉरेन लीग क्या होती है, यानी कि बाहर जब कोई सीरीज़ खेली जाती है किसी गेम की, तो उसी को बोलते हैं फॉरेन लीग।
तो वहाँ पर इन्होंने काम किया, वहाँ पर इन्होंने फुटबॉल खेला है। तो वहाँ पर मतलब ये एक ऐसी पहली औरत है जो भारतीय है। यहाँ पर अब आगे इनके लिए बोला जा रहा है, इस लेडी ने होप किया, होप्ड, इन्होंने मतलब ऐसा होप किया था, ऐसी आशा उम्मीद की थी, द पॉजिटिव ट्रेंड वुड कंटिन्यू, जो पॉजिटिव ट्रेंड है, जो पॉजिटिव ट्रेंड है यानी कि जो चल रहा है इस समय, जो भी ट्रेंड है, जो टेंडेंसी है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आजकल जो भी ट्रेंड में चल रहा है, इन्होंने ऐसी उम्मीद की थी, द पॉजिटिव ट्रेंड वुड कंटिन्यू, कि वो कंटिन्यू रहेगा, वो आगे तक चलेगा। बट एडमिटेड, लेकिन इन्होंने माना, बट मतलब लेकिन, एडमिटेड मतलब स्वीकार करना, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया दैट की पेरेंट्स प्लेड अ ह्यूज रोल इन अचीविंग दैट, लेकिन इन्होंने साथ साथ ये चीज़ भी मानी कि पेरेंट्स जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक ह्यूज रोल, ह्यूज मतलब बड़ा विशाल, ह्यूज मतलब बड़ा विशाल। तो उन्होंने इस मतलब लेडी ने एक बात ये भी मानी कि पेरेंट्स जो है एक इम्पोर्टेंट, एक ह्यूज रोल प्ले करते हैं उसको हासिल करने में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज। अब ये कह रही हैं कि मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स एंड फुटबॉल। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अ लॉट ऑफ गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ, आर वेरी पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं अबाउट स्पोर्ट्स एंड फुटबॉल, यानी कि किसी भी गेम के बारे में या फिर फुटबॉल के बारे में बहुत सारी जो लड़कियाँ वो पैशनेट हैं, इंटरेस्टेड हैं। बट लेकिन इन मैनी केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस में क्या होता है, पेरेंट्स डू नॉट सपोर्ट दैम, पेरेंट्स डू नॉट सपोर्ट दैम, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते। दैट हर्ट्स मी, और यही चीज़ मुझे हर्ट करती है। तो ऐसा इस लेडी ने कहा है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे फ्रेंड्स कहा गया है, इन इंडिया, इंडिया में गर्ल्स आर स्टिल, स्टिल मतलब गाइस होता है अभी भी, यानी कि इंडिया में गर्ल्स आर स्टिल नॉट गिवन मच चॉइस। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया में अभी भी लड़कियों को ज़्यादा चांस नहीं दिया जाता इन वॉट दे वॉन्ट टू डू, कि वो क्या करना चाहते हैं इस मामले में उनको ज़्यादा चॉइस, ज़्यादा चांस नहीं दिया जाता। बट लेकिन वी नीड टू ओवरकम दिस सोशल टैबू, बट वी नीड टू, लेकिन हमें ज़रूरत है, ज़रूरत किस चीज़ की, ओवरकम करने की। ओवरकम मतलब जीत प्राप्त करना, किसी चीज़ पर विजय हासिल करना। तो अब ये कह रहे हैं कि अब हमें ज़रूरत है ओवरकम करने की, जीत प्राप्त करने की, दिस सोशल टैबू, ये जो सामाजिक बुराई है, सामाजिक जो टैबू है, टैबू मतलब बुराई, प्रतिबंध, बैन, रोक, ये जो सामाजिक बुराई है हमें उस पर जीत प्राप्त करने की अब ज़रूरत है। एंड पेरेंट्स नीड टू हैव मोर नॉलेज, और माता पिता को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इस चीज़ की भी आज ज़रूरत है। शी सैड, उन्होंने कहा, यानी कि अदिति ने कहा। इंसिस्टिंग, जिद करते हुए, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, तो आप लिख लेना, इंसिस्टिंग जिद करते हुए, दैट की टेकिंग अप अ स्पोर्ट प्रोफेशनली, यानी कि किसी भी स्पोर्ट को, किसी भी गेम को टेकअप करना, यानी कि किसी भी गेम की शुरुआत करना प्रोफेशनली, व्यवसायिक तौर पे। शुड, यहाँ पर आगे दिया है, किसी भी गेम की शुरुआत करना प्रोफेशनली तौर पे, शुड नॉट should not be the first thing on either a player or parents mind, यानी कि ना तो प्लेयर के दिमाग में और ना ही माता पिता के दिमाग में ऐसी धारणा होना चाहिए, ऐसी धारणा होनी चाहिए कि मतलब वो पहली प्रायोरिटी है, पहली चीज़ है कि मतलब किसी भी गेम को प्रोफेशनली लिया जाए। तो यहाँ पर अदिति ने बोला है इस तरीके से। आगे कहा है, अदिति सेड, आगे क्या कहा है उन्होंने कि दैट द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत, द बिगिनिंग शुड बी मेड विथ अलाउिंग गर्ल्स टू प्ले। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि द बिगिनिंग शुड बी मेड, यानी कि शुरुआत की जानी चाहिए विद अलाउिंग गर्ल्स, लड़कियों को अलाउ करके, लड़कियों को अनुमति दे के खेलने के लिए शुरुआत की जानी चाहिए। एज मैनी स्पोर्ट्स एज पॉसिबल, जितने भी स्पोर्ट्स वो खेल सके, एज मैनी का मतलब जितने भी, एज मैनी स्पोर्ट्स एज पॉसिबल, जितने भी स्पोर्ट्स संभव हो सके, जितने भी गेम्स वो खेल सके एट एन अर्ली एज, यानी कि अर्ली एज में, अपनी बचपन की ज़िंदगी है उस दौरान वो जितने भी गेम्स खेले जाएं, जितने भी गेम्स खेल सके, ऐसी परमिशन दे करके इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रेंड्स, एज अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के तौर पे, एक समाज के तौर पे,
वी नीड टू स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है गाइस जोर देना, हमें जोर देने की ज़रूरत है ऑन मतलब पर, हमें जोर देने की ज़रूरत है ऑन द एडवांटेजेस, यानी कि जो एडवांटेजेस हैं, जो फ़ायदे हैं ऑफ अ गर्ल प्लेइंग अ स्पोर्ट, किसी भी लड़की का जो गेम खेलना है, किसी भी स्पोर्ट को खेलना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उस पर हमें ज़ोर देनी चाहिए, उस पर हमें ज़ोर देना चाहिए। डू नॉट गेट स्टक, गेट स्टक मतलब अटकना, रुकना। डू नॉट गेट स्टक ऑन वन स्पोर्ट, यहाँ पर कह रही हैं ये कि डू नॉट गेट स्टक ऑन वन स्पोर्ट, कि सिर्फ एक ही स्पोर्ट पर अटके ना रहें, एक ही स्पोर्ट पर वो ना टिके रहें अर्ली ऑन। डू नॉट गेट स्टक ऑन वन स्पोर्ट अर्ली ऑन, यानी कि एक ही गेम पर वो ना टिके रहें जब मतलब अपनी एज में, मतलब वो एक ही अपनी जो अर्ली एज होती है उनकी, उस एज में वो एक ही गेम पर स्टक ना रहें, वो आगे बढ़ते रहें और भी गेम्स को एक्सप्लोर करके देखें, मतलब उनको भी ट्राई करके देखें, एक्सप्लोर करके देखें। टू पेरेंट्स, माता पिता के लिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है, टू पेरेंट्स इंट्रोड्यूस योर गर्ल्स टू डिफरेंट स्पोर्ट्स, यानी कि माता पिता के लिए यहाँ पर बात बोली जा रही है कि इंट्रोड्यूस योर गर्ल्स, अपनी लड़कियों को इंट्रोड्यूस करो टू डिफरेंट स्पोर्ट्स, तरह तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनसे। दे विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, वे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से। एंड दैट विल हेल्प लेटर ऑन, और वही चीज़ मदद करेगी बाद में। कब? व्हेन दे डिसाइड टू स्टिक टू वन, जब वो एक से स्टिक हो जाए। स्टिक का मतलब गाइस वैसे तो होता है चिपकना या चिपकाना, स्टिक टू होता है यानी कि किसी भी चीज़ को काम मतलब कंटिन्यू करते रहना। व्हेन दे डिसाइड टू स्टिक टू वन, यानी कि जब वो एक चूज़ कर ले, जब वो एक से मतलब लग जाए, ठीक से एक एक को खेलने में लग जाए, तब मतलब वो चीज़ उनकी मदद करेगी। अब आगे बोला गया है फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग अभी अभी मैंने इस वर्ड की चर्चा की थी, एक्सप्लोर, यानी कि किसी भी चीज़ को खोज करके देखना कि उसमें कितनी गहराई है। जैसे कि आपने क्रिकेट को एक्सप्लोर करके देखा कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, फुटबॉल को एक्सप्लोर करके देखा कि इसमें किस तरीके से खेला जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोज करके देखना, यानी कि उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करना, डिटेल्स हासिल करना। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, यानी कि कई डिफरेंट स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करना, उनको खोजना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स हेल्प्ड मी ग्रो, यानी कि मैंने कई गेम्स को एक्सप्लोर करके देखा और उस चीज़ ने क्या किया, हेल्प्ड मी ग्रो, उस चीज़ ने मुझे ग्रो करने में मदद की, यानी कि मैं ग्रो ही, बहुत सारे बहुत सारे गेम्स को मैंने एक्सप्लोर करके देखा, तो इस चीज़ ने मेरी मदद की ग्रो होने में, बढ़ने में। आई डोंट होल्ड बैक, होल्ड बैक का मतलब होता है गाइस रोकना। आई डोंट होल्ड बैक, मैं खुद को रोकती नहीं हूँ, फ्रॉम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, अपने आप को व्यक्त करने से। मैं जो अपने बारे में बोलती हूँ, जो अपने बारे में जो भी बातें मैं बताती हूँ, एक्सप्रेस मैं अपने आप को करती हूँ, मैं उस चीज़ से अपने आप को या खुद को रोकती नहीं हूँ। शी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, व्याख्या की। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है, लड़कियों के लिए डेडिकेटेड ये आर्टिकल मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पर ये जो अदिति चौहान है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि लड़कियाँ किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से रोकते हैं, वो उनके लिए बाधा बनते हैं। अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, आगे लिखा है बिग एक्सपीरियंस, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, बिग एक्सपीरियंस, उसको भी उन्होंने शेयर किया है। आइए थोड़ा सा हम इसको पढ़ के देखते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाए। अदिति, अदिति इनका नाम है, बता ही दिया मैंने। अदिति के लिए यहाँ पर यूज किया है एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, मतलब अदिति हु प्लेड इंग्लिश लीग फुटबॉल विद वेस्ट हम यूनाइटेड, अदिति जिन्होंने मतलब प्लेड खेली थी इंग्लिश लीग फुटबॉल, एक एक फुटबॉल लीग थी इंग्लिश लीग फुटबॉल जिसका नाम था, इस अदिति मतलब इस प्लेयर ने खेला था विद वेस्ट हम यूनाइटेड, यहाँ पर एक टीम का नाम लिखा है विद वेस्ट हम यूनाइटेड। तो इस टीम के साथ में इन्होंने ये फुटबॉल की जो लीग थी जिसका नाम है इंग्लिश लीग फुटबॉल, उन्होंने खेली थी। अब उन्होंने क्या दिया, और अदिति के लिए यहाँ पर दिया है ऑल्सो प्रेज्ड टीममेट बाला देवी। अब इस अदिति ने क्या किया, ऑल्सो प्रेज्ड टीममेट, आपको पता ही होगा कि जब हम रूम में एक साथ रहते हो तो हम बोलते हैं अपने फ्रेंड को रूममेट, आप क्लास में पढ़ते हो तो क्लासमेट,
तो इस तरीके से रूममेट, क्लासमेट और यहाँ पर दिया है टीममेट यानी कि टीम का साथी। तो अदिति ने क्या किया, ऑल्सो प्रेज्ड, यहाँ पर जो पीछे की डिस्कस जो भी स्टोरी थी ये सब, ऑल्सो प्लेड लीग फुटबॉल विद वेस्ट हम यूनाइटेड, तो ये तो जानकारी थी इस अदिति के बारे में। अब यहाँ पर अदिति के बारे में फिर से एक बात बोली गई है कि अदिति ऑल्सो प्रेज्ड, अदिति ने तारीफ़ की किसकी, टीममेट बाला देवी, अपनी जो टीम की साथी हैं बाला देवी, उसकी मतलब उनकी प्रशंसा की, तारीफ़ की, प्रेज़ किया उनको। अब यहाँ पर दिया है बाला देवी, जैसे अदिति के लिए यहाँ पर यूज़ किया था हु, और यहाँ पर बाला देवी के लिए यूज़ किया है हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बाला देवी हु प्लेज, जो कि खेलती हैं फॉर रेंजर्स इन द स्कॉटिश प्रीमियर लीग, जो कि एक टीम है जो खेलती हैं, प्लेज फॉर रेंजर्स इन द स्कॉटिश प्रीमियर लीग, इस लीग में वो खेलती हैं। एंड इज द फर्स्ट इंडियन वुमन, और एक ऐसी भारत की पहली महिला भी हैं, किसके बारे में बात की जा रही है, बाला देवी के बारे में, वो एक ऐसी महिला भी हैं। एंड इज द फर्स्ट इंडियन वुमन इन अ टॉप डिवीज़न यूरोपियन लीग, जो कि एक टॉप डिवीज़न यूरोपियन की लीग की मतलब एक मेंबर रही हैं, जो एक ऐसी पहली औरत है जिन्होंने टॉप डिवीज़न यूरोपियन लीग में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, उसमें खेला था। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है बाला देवी के लिए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इट्स अ गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस, इट्स अ गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि गेम को बदलने वाला ये एक्सपीरियंस है। ऑन एंड ऑफ द पिच, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ द पिच यानी कि पिच के ऊपर और पिच के बाहर, यानी कि मैदान पर और मैदान के बाहर, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो कि गेम चेंजिंग है। यानी कि हमारी लाइफ में भी गेम मतलब कभी कभी बदल जाता है, हमारी लाइफ का सब कुछ बदल जाता है। हो कुछ और हो रहा था और लेकिन होने लगता है कुछ अचानक से, तो इसी को आप बोलते हैं गेम चेंजिंग सिचुएशन, गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ये बोल रही है कि इट्स अ गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑन एंड ऑफ द पिच, यानी कि मैदान पर और मैदान के बाहर, ये एक गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट कि आफ्टर वेस्ट हम, यानी कि वेस्ट हम के बाद, यानी कि जो टीम थी वेस्ट हम जिसके साथ में इन्होंने ये मैच खेला था, ये जो लीग खेली थी, अब उसके बारे में ये बोल रही हैं कि आई नो दैट आफ्टर वेस्ट हम, के वेस्ट हम के बाद माई गेम चेंज अ लॉट, कि मेरा गेम काफ़ी बदल गया, एंड मेड मी बेटर, और मुझे काफ़ी अच्छा कर दिया, मुझे पहले से और बेटर कर दिया, पहले से बेहतर मुझे कर दिया। बाला हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल, बाला देवी जिनका नाम है, बाला हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल, बाला भी बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड, और व्हेन शी कम्स बैक टू द नेशनल टीम, जब वह नेशनल टीम में वापस आएंगी, शी विल शेयर हर एक्सपीरियंसेस, वह भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी विद जूनियर्स के साथ। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स, एंड इट मैटर्स अ लॉट इन शेपिंग यंगस्टर्स, अब वो जो सीनियर प्लेयर हैं वो जूनियर्स को आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, तो वहाँ पर उसके बारे में बोला गया है कि इट मैटर्स अ लॉट, ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है, किसके लिए, इन शेपिंग, शेपिंग मतलब रूप देना, एक ढांचा तैयार करना, इन शेपिंग यंगस्टर्स, यानी कि जो यंग प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको किस तरीके से तैयार किया जाए, उनकी शेप किस तरीके से तैयार की जाए, उनको किस तरीके से डाला जाए, तो इस चीज़ में वो काफ़ी मदद करती है। अदिति सेठ, अदिति ने कहा। शी वॉज ऑल्सो पॉजिटिव, वो काफ़ी सकारात्मक नज़र आई। शी वॉज ऑल्सो पॉजिटिव, वो मतलब पॉजिटिव नज़र आई, दैट की होस्टिंग द अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप, होस्ट का मतलब तो आपको पता होगा मेज़बानी करना, जो कंट्री होस्ट करती है, यानी कि वहाँ पर वो जो वर्ल्ड कप है, कोई भी टूर्नामेंट है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर शहर में हो रहा है, जो शहर उसको होस्ट कर रहा है। तो शी वॉज ऑल्सो पॉजिटिव, कि वो मतलब पॉजिटिव नज़र आई, दैट कि किस मामले में, होस्टिंग द अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप, यहाँ पर यू जो 17 लिखा है तो इसका मतलब है अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप, जो अंडर 17 का महिलाओं का जो वर्ल्ड कप होने वाला है नेक्स्ट ईयर, अगली साल, वुड हैव अ बिग इम्पैक्ट, वुड हैव अ बिग इम्पैक्ट, बिग इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। तो ये जो अगले साल जो
अंडर 17 का वीमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, वो काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, काफ़ी असर डालेगा ऑन ब्रेकिंग सोशल टैबूज़, जो सामाजिक बुराई हैं उनको तोड़ने में, सामाजिक जो टैबूज़ हैं उसको तोड़ने में ये काफ़ी मदद करेगा। एंड जनरेटिंग अवेयरनेस, जनरेट का मतलब क्रिएट करना, पैदा करना, एंड जनरेटिंग अवेयरनेस ऑन वीमेंस फुटबॉल, औरतों की जो फुटबॉल है, वीमेंस की जो फुटबॉल है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करके इस समाज की जो बुराई है उसको ख़त्म करेगा, ये जो आने वाला हमारा वर्ल्ड कप है। तो ऐसा इस प्लेयर ने बोला है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये अदिति है, किस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है और हमारा तरीका आपको पसंद आता है एक्सप्लेन करने का, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीचों में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।